हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट का रिजल्ट आने के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उनका एक मेजर क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, सर मुझे अपने स्कोर को देखते हुए ये ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर इसी साल एक एवरेज एमबीए कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर मैं ईयर ड्रॉप करता हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा गैप ईयर है वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्या क्या चीजें मुझे करनी है, अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से प्लान करना है। क्या ऐसा होता भी है कि अगर इस साल मेरा 40 50 60 आया है तो नेक्स्ट ईयर मैं 90 प्लस पे पहुंच सकता हूं। और एल्स अगर मैं इस साल एमबीए कॉलेज ज्वाइन करता हूं तो क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि एवरेज कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी मुझे वहां से बेस्ट प्लेसमेंट मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत डिटेल एनालिसिस आपको देने वाला हूं ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि हमें ईयर ड्रॉप करना है तो ईयर ड्रॉप क्यों करना है, और अगर हमें एक एवरेज कॉलेज इसी साल ज्वाइन करना है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सारे रीजंस को एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि मुझे ईयर इसलिए ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि एमबीए हैपेंस ओनली वंस। भाई आप देखोगे कि जो भी लोग एमबीए करते हैं वो एक ही बार एमबीए करते हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो डबल एमबीए करते हैं। तो हम लोग का एक ड्रीम होता है कि मुझे एमबीए करना है एक टॉप इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इसके बाद आपकी पढ़ाई मोर और लेस कंप्लीट हो जाती है और ये डिग्री, ये ब्रांड आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि एक अच्छे ब्रांड का एसोसिएशन हमारे साथ हो। नंबर टू ऑप्शन है कि हम एक बेटर कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि बेटर कॉलेज इक्वल टू बेटर ग्रोथ एंड फास्ट ग्रोथ। इसका क्या रीजन हुआ? इसका मतलब ये हुआ बॉस कि अगर मान लो आप आज एक टॉप इंस्टीट्यूट में, आप आईएम्स में हो, एसपी जैन में हो, एफएमएस में हो, जेबीआईएमएस में हो, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहां से आप एमबीए करते हो, तो वहां पे आपको पता है एक एवरेज पैकेज 24-25 लाख का लगता है। तो लेट्स से आपका 25 लाख का एवरेज पैकेज लगता है। अब जब आपकी ग्रोथ होगी, आपका जो प्रमोशन होगा वो बहुत जल्दी होगा, बहुत फास्ट होगा। मान लो आप एक एवरेज कॉलेज से एमबीए करते हो, वहां से आपका एवरेज पैकेज 10 लाख का लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ग्रोथ होगी, तो लेट से इसकी भी 20% से ग्रोथ हो रही है। तो 20% से ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब इसका जो पैकेज है वो 30 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, और इसका जब 20% का ग्रोथ होगा तो इसका पैकेज 12 लाख तक ही पहुंच, मतलब वो जो गैप है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं बेटर कॉलेज, एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट से हमें एमबीए करना है। नंबर थ्री, भाई मुझे ड्रॉप इसलिए करना है क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है वो टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस में नहीं हुआ है। भाई मैंने यहाँ पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, नीचे आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, वहां पे मैंने टॉप 50-60 कॉलेजेस बता रखे हैं जहां से एमबीए करके आप अच्छा करियर स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि उन टॉप 50-60 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। तो कोशिश यही रहती है कि अगर हम एमबीए में जा भी रहे हैं और थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है तो भी हमारा जो कॉलेज है वो क्या होना चाहिए, वो टॉप 50-60 में एटलीस्ट होना ही चाहिए। फोर्थ चीज हमारी ये निकल के आती है, सर मेरा एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल क्या है। मैं सर इंटेलिजेंट तो हूं, मैं सर मेहनत तो कर सकता हूं, हार्ड वर्किंग हूं, चीजें मुझे समझ में आ जाती है, लेकिन इस साल कुछ रीजंस ऐसे हो गए जिसकी वजह से मेरा 100% जो फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं रह पाया। कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए, ऑफिस का वर्क प्रेशर इंक्रीज हो गया था, कॉलेजेस के असाइनमेंट्स आ गए थे, घर पे इश्यूज हो गए थे, जिस वजह से मेरा कमिटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था। तो आप जब एग्जाम देते हो तो आपको यह आइडिया लग जाता है कि यार मेरा यही पोटेंशियल था, मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता, और अगर मैं थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करता तो शायद इससे अच्छा स्कोर ला सकता था। तो अगर आपको लगता है कि जो आपका इस साल रिजल्ट आया है वो आपके ट्रू पोटेंशियल को नहीं हाईलाइट करता, तो आप ड्रॉप करने का एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि भाई लाइफ टाइम आपको एक टॉप ब्रांड का इंस्टीट्यूशन मिलेगा अगर नेक्स्ट ईयर आप मेहनत करके अपने ट्रू पोटेंशियल के अकॉर्डिंग स्कोर करते हो। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये कि अगर आप करेंटली थर्ड ईयर में हो, आपने इसी साल ग्रेजुएशन किया है और इस साल आपने कैट का एग्जाम दिया था, तो इतना मेजर कोई लोड नहीं है, आपके अंडर कंट्रोल में है सारी की सारी चीजें, आप नेक्स्ट ईयर आराम से एग्जाम दे सकते हो। या फिर आप करेंटली एक जॉब कर रहे हो, तो जब आप जॉब कर रहे हो तो आपका रिस्क फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि जॉब का बैकअप आपके साथ है, आप जॉब को कंटिन्यू करो एंड उसके साथ अपनी तैयारी करते रहो। नेक्स्ट ईयर जब आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाए, जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तब आप एमबीए में जा सकते हो। क्योंकि देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, घर बैठ के तैयारी करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सब चीजें छोड़ के एक अलग सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम साइड में कुछ कर रहे हैं, चाहे वो एक जॉब हो या इंटर्नशिप हो, एक लाइव प्रोजेक्ट हो, तो चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एनी हाउ हमारी स्किल्स तो डेवलप हो ही रही है, हमारा वर्क एक्सपीरियंस तो ऐड हो ही रहा है, और ये चीजें आगे जाके आपको हेल्प ही
करेंगी। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका इस साल लेट से 60 या 50 या 40 परसेंटाइल के आसपास रह गया है, तो क्या आपको ये कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट ईयर मैं 90 प्लस स्कोर कर सकता हूं? क्योंकि अगर आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो तो इसका मतलब आप टॉप 30-40 इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। मैं आगे आपको 3 ऐसे बच्चों की कहानी बताऊंगा जिनका स्कोर 40, 50, 60 पे स्टक था, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो 90 से ऊपर स्कोर कर गए एंड आज की डेट में वो एक ड्रीम इंस्टीट्यूट, एक टॉप एमबीए कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तो कुछ रीजंस हुए जिसकी वजह से हमें ईयर ड्रॉप करना चाहिए। अब कुछ रीजन समझते हैं कि सर एवरेज कॉलेज हमें ज्वाइन किस कंडीशन में करना चाहिए। सबसे पहला कि आपने अपनी लाइफ में एक डेडलाइन सेट कर रखी थी कि मुझे इस साल एमबीए कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, चाहे वो किसी भी तरह का कॉलेज मिले। वो डेडलाइन मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकती है कि आप अपनी जॉब में परेशान हो, घर के कुछ इश्यूज हैं, या फिर आपके पर्सनल गोल्स हैं जिसकी वजह से एमबीए आपको इस साल करना ही है। तो उस कंडीशन में आपको एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। नंबर 2 ऑप्शन है कि यू आर डन। यू आर डन का क्या मतलब हुआ कि आपने भाई लास्ट ईयर कैट दिया था, इस साल कैट दिया था, उससे पहले कैट दिया था, आपने बहुत प्रिपरेशन कर ली, 100% एफर्ट डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी वो आउटपुट नहीं आ पा रहा। आपका लास्ट ईयर 40 था, इस साल 42 हो गया, 2-4 परसेंटाइल इंक्रीज हो रहा है, तो नाउ यू आर डन, मतलब अब मेरे से प्रिपरेशन नहीं हो सकती। तो उन कंडीशन में भी आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन हो चुका है। ऑलरेडी आपको ये रियलाइजेशन हो गया कि इससे बेटर मैं शायद स्कोर नहीं कर पाऊंगा। नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी सारे बच्चे पूछते हैं, सर क्या मैं कुछ लाइफ में बड़ा कर पाऊंगा अगर मैं एवरेज कॉलेज में हूं? तो यहां पे एक चीज समझो कि मान लो आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन करते हो। अब एवरेज कॉलेज की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है। किसी बच्चे के लिए 90 परसेंटाइल वाला कॉलेज एवरेज हो सकता है, किसी के लिए 80 वाला हो सकता है, किसी के लिए फॉर दैट मैटर 75 वाला हो सकता है। तो लेट्स से आपने 75 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल वाला कोई कॉलेज ज्वाइन किया है। अब अगर आप एक टॉप एमबीए कॉलेज से जाते हो तो डेफिनेटली यार इसका ब्रांड आपके पास रहता है, इसका आपको हमेशा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कल को जब आप जॉब करोगे या जॉब स्विच करोगे और आपके पास आईएम्स का टैग लगा हुआ है, आपके पास जेबीआईएमएस का टैग है, एक्सेलराई एफएमएस का टैग है, तो वो आपको करियर में जल्दी ग्रो करने में, अच्छी कंपनी में स्विच करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। अब आपको यहां पे कुछ चीजें समझनी है। मान लो आपने एक 75-80 परसेंटाइल वाला कॉलेज ज्वाइन किया और इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट है 8 लाख रुपीस। अब इन 8 लाख में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 6 लाख की प्लेसमेंट होगी और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 14-15 का प्लेसमेंट भी होगा। तो आपको यह मेक श्योर करना है कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो उस कॉलेज में आप बेस्ट हो। क्योंकि यार एक चीज समझो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद वो वहां पे बहुत अच्छा करते हैं, नए नए स्किल सेट सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को बिल्ड करते हैं और उसके बाद प्लेसमेंट के टाइम पे वो वहां से ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट लेके निकल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एप्टीट्यूड आपका इतना स्ट्रांग नहीं है बट कॉलेज में आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हो, तो उन कंडीशन में भी आप कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 4 मेरे पास क्या रीजन है? प्रेशर। देखो एक चीज होती है प्रेशर को डील करना, और एक चीज समझो कि कैट की जो प्रिपरेशन होती है, एमबीए की जो प्रिपरेशन होती है, वो एक प्रोसेस है, वो एक दिन की चीज नहीं है। इस पूरे 1 ईयर के फेज में बहुत बार हाईज होंगे, लोज होंगे, अप्स होंगे, डाउन्स होंगे, कभी मॉक्स में कभी स्कोर आएंगे, कभी ज्यादा आएंगे, और भी 1 ईयर में सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर आपको लगता है यार मैं और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता, और ज्यादा इन चीजों से डील नहीं करना चाहता, एमबीए कॉलेज ज्वाइन करता हूं, वहां परफॉर्म करूंगा, तो उन कंडीशन में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन कि आपके पास अभी भी बैकअप्स अवेलेबल है, मतलब आपका कैट का एग्जाम हो चुका है लेकिन इसके बाद भी हमारे सामने सी मैट का एग्जाम हो गया, एसआरसीसी का एग्जाम हो गया, टिसनेट का एग्जाम हो गया, तो उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके आप जितने भी अवेलेबल ऑप्शन उसमें से बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने का ट्राई करो। तो जब हमने सारे रीजन समझ लिए और आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है सर आपका क्या एंड कंक्लूजन है, तो मेरा एंड कंक्लूजन यह है कि अगर आपको टाइम अलाउ करता है और अगर आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा, और आप डेफिनेटली एमबीए टॉप ड्रीम इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो आप भाई ईयर ड्रॉप करके मेहनत करो, साइड बाय साइड अपनी प्रोफाइल, जॉब, इंटर्नशिप को कंटिन्यू रखो एंड एग्जाम को क्रैक करके नेक्स्ट ईयर एक ड्रीम एमबीए कॉलेज ज्वाइन करो। और अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे इसी साल करना है, तो जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन को आप चूज करो एंड कॉलेज में जाके मेक श्योर करो कि वहां पे आप टॉप 10 टॉप 20% में रह रहे हो, इतनी सारी स्किल्स कर रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हो, ताकि वहां से जब आपकी फाइनल प्लेसमेंट लगे तो वो एक बेस्ट प्लेसमेंट हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें और आप ये प्लान करते हो सर मैं ईयर ड्रॉप करना चाहता हूं, तो 2 मोटो हमेशा माइंड में लेके चलो। सबसे पहला, आप ट्राई करोगे तो यू मे सक्सीड, हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर अच्छा परसेंटाइल आ जाए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो यू विल डेफिनेटली नॉट सक्सीड, मतलब तब तो रिजल्ट बेटर हो ही नहीं सकता। तो अपने आप को एक मौका तो दो, अपने आप को एक 100% कमिटमेंट तो दो, अपना एक बार 100% एफर्ट तो लगा के देखो कि आपका ट्रू पोटेंशियल है क्या। और सेकंड, इस बात को हमेशा ध्यान रखो, ये बात अपने माइंड से निकाल दो, सर मेरा इस साल 30, 40, 50 आया है, मैं नेक्स्ट ईयर कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज
अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। हमारे यहाँ के खुद ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 30, 40, 50 लास्ट ईयर स्कोर किया था, इस साल वो भाई बहुत अच्छे ड्रीम कॉलेज से अपना एमबीए कर रहे हैं। तो भाई वो चीज आपको समझनी है, वहां से लर्निंग लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर अगर मान लो मेरा गैप ईयर होता है तो क्या वो गैप ईयर जस्टिफाई भी हो सकता है? क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है सर मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है, अब ईयर गैप भी अगर हो गया तो क्या करूंगा? तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप एक जॉब कर सकते हो और उस जॉब के साथ आप वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एक्सेल जो आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग में आपको हेल्प करेंगे, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो जो इंटर्नशिप आपके रिज्यूमे को स्ट्रांग करेगी, आप कुछ लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपोजर मिलेगा जो आपके लॉन्ग रन में हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आप वीकेंड जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, उसका भी रिज्यूमे में काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है। आप बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज ऐड कर सकते हो, काफी सारे कंपनीज होती हैं जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज कराती है, आप 2 दिन 3 दिन की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, उसको अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप काफी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक वेबसाइट है डेयर टू कॉम्पीट करके, वहां पे नए नए कॉम्पिटिशन्स आते रहते हैं, आईएम्स के कॉम्पिटिशन आते हैं, वहां पे आप पार्टिसिपेट करो, वहां पे आप कुछ अवार्ड जीतो तो वो आपके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेंगी। उसके बाद भाई आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, कोई आपके माइंड में आइडिया है उसको आप ट्राई करके देखो अपनी प्रिपरेशन के साथ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा वेदर यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर और नॉट। इसके अलावा आप भाई टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल ज्वाइन कर सकते हो, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है और इसको ज्वाइन करके आप भाई यहाँ पे काफी सारे लेवल्स अचीव कर सकते हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो अपने टोस्ट मास्टर क्लब के, जो आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा लगेगा। तो ईयर को जस्टिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमें कैट में स्कोर करना है। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डे वन से ही प्रोफाइल बिल्डिंग करने लगते हैं और प्रोफाइल बिल्डिंग के चक्कर में वो अपनी प्रिपरेशन को सैक्रिफाइस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, अगर आपका कैट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा तो आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड कर दो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। अगर आपने कैट में लेट से 99 स्कोर कर दिया, 98 स्कोर कर दिया, तो चाहे आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो तो भी बहुत सारे ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कॉल करेंगे एंड आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगा। तो एंड पॉइंट ये है कि आप कैट की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज करके प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं करोगे। कैट की प्रिपरेशन के अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उस टाइम में हम अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करेंगे। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स इस साल हमारे यहां से निकले हैं, बहुत सारे 99, 98, 97 परसेंटाइलर्स हैं। बट मैं 2 स्टूडेंट्स के यहां पे स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा जो शायद आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं राजेश पत्रा की। भाई अगर आप इनका स्कोर कार्ड देखोगे तो लास्ट ईयर इस बच्चे ने स्कोर किया था 41.04 परसेंटाइल एंड इस ईयर इस बच्चे का स्कोर आया 99.40। आप यहां पे देख सकते हो लास्ट ईयर इस बच्चे का एलआरडीए में नेगेटिव स्कोर था, -4.875 की परसेंटाइल थी। क्वांट्स में इस बच्चे का लगभग 0 का स्कोर था, 36 की परसेंटाइल थी एंड इस साल अगर आप देखोगे तो एलआरडीए में 99.19 परसेंटाइल एंड क्वांट्स में 98.41। तो भाई यहां पे आपको ये समझना है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये डाउट हो गया है कि मेरा तो इस साल कम आया है मैं नेक्स्ट ईयर स्कोर कर ही नहीं सकता, आप डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, इस बात पे मैं जरूर एग्री करता हूं कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर मैं राजेश की बात करूं तो राजेश का मैंने पूरा इंटरव्यू लिया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे जाके पूरा इंटरव्यू देखना, आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। इस बच्चे ने खुद बताया कि मैंने अगले 1 साल में क्या क्या चेंजेस करे, किस तरह से मैंने अपना माइंडसेट डेवलप किया कि मुझे 99 परसेंटाइलर बनना ही है एंड फाइनली इस स्कोर को अचीव किया। अगर मैं सेकंड स्टूडेंट की बात करूं तो हमारे यहां से अचीवर्स बैच की स्टूडेंट रही है सुनिष्ठा अरोड़ा। भाई इस बच्चे ने लास्ट ईयर स्कोर किया था अराउंड 78 परसेंटाइल एंड इस साल इस बच्चे का आया 99.29 परसेंटाइल। तो ये भी जर्नी उतनी इंस्पिरेशनल है। इस बच्चे का भी इंटरव्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लास्ट ईयर 30, 40, 50 परसेंटाइल आया, इस साल भाई वो 98, 99 अचीव करके अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर आपका माइंडसेट सही है कि मुझे सर एग्जाम क्रैक करना ही है तो फिर आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो। आप ये मान लो कि मुझे 1 साल की तपस्या करनी है, मैं 1 साल का एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं एंड अगर आप वो एफर्ट के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली आप भी अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर सकते हो। एंड एक बात जरूर ध्यान रखो कि आपको अपने टारगेट एग्जाम डिफाइन करने हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी, सर मुझे तो सिर्फ कैट एग्जाम देना है, मुझे कोई और एग्जाम देना ही नहीं है।
ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कैट में 70-80 रह गया बट जैट में 99 लेके आए एंड आज के डेट में एक्सोलाइज जमशेदपुर में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कैट जैट खराब हो गया बट आईएफटी क्रैक कर ले, आज के डेट में आईएफटी दिल्ली से पढ़ाई करके 28-30 लाख का पैकेज ले रहे हैं। तो आपको भी ये चीज समझनी है कि जब आप टारगेट डिफाइन करते हो तो 4 से 5 एग्जाम अपने माइंड में लेके चलो, उनको टारगेट करना है, क्योंकि आपका एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना, वो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। अगर मैं कैट का एनालिसिस करूं, जिस बच्चे को अपने ऊपर डाउट, आप देखो इस साल का रिजल्ट कैट 22 की अगर हम लोग बात करें तो 99 परसेंटाइल 84 मार्क्स पाई थी, 84 मार्क्स आउट ऑफ 198 विच इज अप्रोक्सीमेट 42% पेपर आपको करना था। अगर आपने 42% पेपर कर दिया तो आप 99 परसेंटाइल बन सकते हो। तो अगर आप एक साल एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो आप भी यार इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। हाँ, ये मैं अगेन बोल रहा हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर बेस्ट टू बेस्ट पढ़ा सकता है, आपको बेस्ट टू बेस्ट बुक्स दे सकता है, टेस्ट सीरीज दे सकता है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको ही सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कैट का जो एग्जाम है ना, वो एक मैराथन है, वो कोई 100 मीटर के स्प्रिंट नहीं है। यहां पे आपके मल्टीपल फेजेस आएंगे, अप्स डाउन्स, हाइज लोज, मोटिवेशन होगा, डीमोटिवेशन होगा, बट यू हैव टू कीप गोइंग। एंड अगर आप एंड तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हो तो यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहां पे आप भाई देख सकते हो 98 परसेंटाइल के लिए इस साल 75 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 62 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 49, 85 परसेंटाइल के लिए 42। इस तरह से भाई आपको इस साल परसेंटाइल अचीव हुई है। अगर मैं बात करूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। इस बैच में भाई आपकी लाइव क्लासेस चलेंगे एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 to 11 PM। भाई बहुत ही डिटेल बैच है, ऐसा बैच है जिसमें एक एक टॉपिक बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कराया जाएगा। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो जाएगी तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एंड इसके साथ साथ आपके घर पे 11 बुक्स का स्टडी मटेरियल आएगा, जिससे आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बना सकते हो। जो भी क्लास हमारी होती है उसके बाद आपको 3 असाइनमेंट दिए जाते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। हर एक टॉपिक के ऊपर हम लगभग आपको 75 to 100 क्वेश्चंस कराते हैं, ताकि भाई हर एक टॉपिक आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाए। एंड ये जो असाइनमेंट्स होते हैं इनके रिटर्न सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों चीज आपको प्रोवाइड होती है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम आपके साथ रहेगा पूरी प्रिपरेशन जर्नी में। एक चीज ध्यान रखना, 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप हम लोग आपके कंडक्ट करते हैं। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये जो 1 मंथ की वर्कशॉप होती है, इसमें नॉन स्टॉप हम लोग काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ताकि कैट एग्जाम से पहले आप फाइनल ब्रशअप करके रेडी हो जाओ। हर बच्चे को एक इंडिविजुअल पोर्टल मिलता है, यूनिक आईडी, पासवर्ड, जहां पे भाई आपके सारे के सारे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स होते हैं। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उनकी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज आपके सामने अवेलेबल होती है, ताकि आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाओ। हम आपको जीडीपीआई बैट की वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि फाइनल स्टेज को भी आप क्लियर कर लो। अगर आप यहां पे देखोगे तो हमारा जो फोकस है वो कैट के साथ आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसी, जीबीओ हर एक एग्जाम पे रहता है। इसीलिए हम आपको जीके भी पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी भी कराते हैं, ग्रामर भी कराते हैं, ताकि आप कैट एंड नॉन कैट हर एक एग्जाम के लिए रेडी हो पाओ। 300 डेज का एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, हर एक चीज आपके माइंड में क्लियर होगी, जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर पाओगे। पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 27,500 एंड अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपके बुक्स आ जाएंगी। एंड ये जो स्मार्ट बुक्स है, इनको स्मार्ट इसलिए बोल रहे हैं कि मान लो आप इन बुक्स से कुछ प्रैक्टिस करो एंड कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आपको कुछ नहीं करना, हमारी ऐप में वो क्वेश्चन स्कैन करना है एंड आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैं बात करूं पोर्टल की, तो भाई 31 मार्च 2024 तक आपका पोर्टल वैलिड रहेगा। जो क्लासेस हैं वो 30 नवंबर 23 तक चलेंगे। आपका पूरा सिलेबस लाइव क्लासेस में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेंगे 31 मार्च 24 तक, ताकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अगर आपको कुछ रिवाइज करना है, कोई टॉपिक वापस देखना है, आप आराम से उनको देख सकते हो। कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, 25 कैट के मॉक्स, 20 स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सारे के सारे मॉक्स आपके सामने अवेलेबल रहते हैं। एक्शन प्लान बहुत ही डिटेल्ड रहता है। 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 जुलाई तक हम सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक खत्म कर देंगे। लाइव क्लास में खत्म हो जाएगा, आप अपने बुक से फिनिश कर दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट कर लोगे एंड जब हमारा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद कैट रिवीजन वर्कशॉप में सारे के सारे टॉपिक्स एक बारी और करेंगे। तो एक ही टॉपिक आप कम से कम 4 से 5 बार कर रहे हो, एक बारी क्लास में कर रहे हो, एक बारी बुक से सॉल्व कर रहे हो, एक बारी टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हो, देन कैट एडवांस वर्कशॉप में कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा एंड आप इन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाओगे। मेरा बहुत ही 5 स्टेप प्रोसेस रहता है।
रहता है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करता हूं। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं सिखाता डे वन पे, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसके बाद हर एक टॉपिक में हम आपको 75 से 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद आपकी स्पीड बिल्डिंग पे काम करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से बेटर हो सकता था, ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन अप्रोच से जा सकता था, यहां पे आप ये वाली टेक्निक यूज करते हैं अप्रोक्सीमेशन वाली तो आंसर आ जाता, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग रहे एंड देन आप समझ पाओ कि किस तरह से शॉर्टकट्स और ट्रिक्स लगने थे। अगर आप डे वन पे शॉर्टकट करोगे ना तो एग्जाम में अगर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जितने भी एग्जाम्स उनके नेशनल लेवल मॉक्स, उनका डिटेल एनालिसिस होता है, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां स्टैंड करते हो वो आपको बताया जाता है एंड इसके साथ ही हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान आपके साथ रहता है। हर साल भाई बहुत सारे बच्चे हमारे यहां से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी परसेंटाइल अचीव करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो वो परसेंटाइल नहीं अचीव कर पाते। तो आपको मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, तभी जाके आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाओगे। अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं तो मैं भाई आपका क्वांट का सेक्शन, एलआरडीआई, जीके हैंडल करूंगा एंड अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन टेक केयर करेंगे। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो भाई आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो क्लास के लिंक दे दिया है, वहां पे मैंने एक्चुअल लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, उनको आप देखो समझो ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही। एंड इसके साथ ही आपके सामने लाइव चैट होता है, तो आप अपने टीचर से उसी टाइम कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, साथ के साथ अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हो। एक्शन प्लान कुछ इस तरह का रहेगा, हर दिन का गोल आपके सामने है, कौन सी क्लास है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि आपके सामने कंप्लीट क्लैरिटी रहे एंड आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेपरेशन रहे। और यही रीजन है कि हर साल बहुत सारे कैट टॉपर्स हमारे यहां से निकलते हैं। अगर आप देखोगे जयदीप, ही हैज स्कोर्ड 99.80 परसेंटाइल दिस ईयर एंड इसने यही बोला, आई ओ माय स्कोर टू सौरभ सर हु हेल्प थ्रू आउट द नाइट क्लासेस एंड केस स्टडीज। द मोस्ट हेल्पफुल पार्ट इन माय जर्नी वाज रिवीजन वर्कशॉप व्हिच टर्न्ड अराउंड माय प्रिपरेशन। इसके बाद अगर मैं सिद्धार्थ की बात करूं, 99.47 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया है। वर्कशॉप हेल्प मी टू कीप माय सेल्फ ऑन ट्रैक एंड इन कॉन्टिन्यूटी व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट। इसके बाद अगर आप सुनिष्ठा देखोगे, 99.29 परसेंटाइल। ज्वाइनिंग स्टडीबस हैज इटसेल्फ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। द इंस्टीट्यूट गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन रियली क्रैक कैट बाय गिविंग माय 200%। एंड ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हर साल निकलते हैं। अंशु भाटिया 99.6, समक्ष 99.56, दिव्यम 99.31, गौतम 99.16, राहुल 99.0, आदित्य 99.92, विजय 99.32, सुहेल 99.13, नंदिता 99.03, केविन 99.0। तो ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स हमारे यहां से हर साल निकल रहे हैं। आप भी भाई ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। प्रणीत आप देख सकते हो 98.89 इस बच्चे ने इस साल स्कोर किया है। देन कार्तिक ने 98.83, कृष्णा 98.58, मधुर 98.49, 98.45, जैकब, अंकिता 98.42, देन इसके बाद अखिल का 98.35। तो काफी सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, तो आप भी ऐसे रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, बार बार इस चीज पर फोकस कर रहा हूं कि आप अभी तो हो सकता है डे वन पे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, लेकिन आपको 1 ईयर ऑफ हार्डवर्क करना है। अगर आप 1 ईयर ऑफ हार्डवर्क कर लेते हो ना तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, दैट अ विनर इज अनदर लूजर हु ट्राइड वंस मोर। तो अपना 100% एफर्ट के साथ अपनी तैयारी करो, बाकी हम लोग भाई आपको सपोर्ट करने के लिए यहां पे रेडी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको इस वीडियो से कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कोई और क्वेरी या क्वेश्चन है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।